मजा आहे ना होमवर्क का? होमवर्क सोडवलं बऱ्याच जणांनी, काही जणांनी बरोबर केलं, कुछ लोगों ने रॉन्ग किया, कुछ लोगों ने देखा ही नहीं, काही लोगोंनी होमवर्क बघितलंच नहीं और सॉल्व करने की भी कोशिश नहीं की। कुछ लोगों को अभी समझ में ही नहीं आया विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, विच इज टू बी क्रेडिटेड, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल, रियल, नॉमिनल, व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, बरेच प्रश्न, सो मेनी क्वेश्चंस, वॉट एवर मे बी। टुडे वी स्टार्ट फॉर द एग्जाम्पल नंबर 6। आपण आता 6 नंबरचं एग्जाम्पल सॉल्व करू। इसमें भी मैं कुछ बोलने ही वाला हूँ, मी बोलणारच आहे, यू डोंट वरी। सोल्यूशन नंबर 6, what is given? Journalize the following transaction in the books of, yes, journal of, क्या नाम है, नव भारत। ये मेसर्स इंडिकेट्स द नेम ऑफ द फर्म, यानी वो फर्म रहती है उसको लिए उसको मेसर्स बोलते हैं। नव भारत ट्रेडर्स, नव भारत ट्रेडर्स, स्टार्ट 2000 what 20, very good, 2020 September 1st. What is the first transaction? That they have started the business with cash of rupees 2,25,000, 2,25,000 रुपए लाकर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। गुड्स लाए हैं, स्टॉक आणलेला है, 1,25,000 का स्टॉक लाया है और मनी भी बोरोड किए हैं देना बैंक से। It means that for the purpose of business they have brought in 2,25,000 rupees. This is the own cash, ये उनकी खुद की कैश है। Then स्टॉक ऑफ रुपीज 1,25,000, 1,25,000 का उनका स्टॉक उन्होंने बिजनेस में लाया है। इट मीन दैट फॉर बिजनेस दे ब्रॉट इन रुपीज 3,50,000, 3,50,000 रुपये त्यांनी बिझनेस मध्ये ब्रॉट इन केलेले आहे, विच इज कॉल्ड एज द कॅपिटल, ज्याला आपण काय म्हणतो, कॅपिटल असं म्हणतो। मेसर्स नव भारत ट्रेडर्स स्टार्टेड देअर बिझनेस बाय ब्रॉट इन रुपीज 2,25,000 in cash, 1,25,000 rupees as a stock of goods, means these two items only provided by the proprietor. The total is a 3,50,000 rupees. That's why it is called as the capital. And in the same transaction, again they have mentioned that they have taken the loan from the bank. त्यांनी बँकेकडून लोन घेतले। कहाँ से लोन लिया उन्होंने? बैंक से लोन लिया है। कितना लोन लिया है? 1,50,000 रुपीज, 1,50,000 रुपये बैंक से लोन लिया। तो 2,25,000 तो उनके खुद के थे ही, हे 2,25,000 तो स्वतःचे होतेच और 1,50,000 रुपये बैंक से लोन लिया है। यानी टोटल हाउ मेनी अमाउंट और हाउ मच अमाउंट कम्स इनटू द बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट। ये देखो, ये 2,25,000 रुपीज ओन कैश प्रोवाइडेड इनटू द बिजनेस एंड देन रुपीज 1,50,000 ब्रॉट इन बाय देम एज अ लोन करके उन्होंने लिया है। यानी टोटल कैश ऑफ रुपीज 3,75,000 प्रोवाइडेड इनटू द बिजनेस, 3,75,000 रुपए उन्होंने बिजनेस में लाए हैं। ये ओन कैश है और ये लोन है। सिमिलरली व्हाट ब्रॉट इन गुड्स, इट इज कॉल्ड एज द स्टॉक, उसको अपन स्टॉक बोलते हैं। सो स्टॉक अकाउंट इज डेबिटेड, स्टॉक को भी डेबिट करेंगे। कितने रुपए का स्टॉक लाया है? 1,25,000 रुपीज। To Now Bharat is not a name of the person, so we can't write here Now Bharat capital account, just we have to write the capital account। To capital account, capital कितना था? Exactly 3,50,000 only is the capital, 3,50,000 रुपए कैपिटल है और बाकी के पैसे उन्होंने देना बैंक से लिए थे। देना बँकेकडून लोन घेतलेले बघा, देना बैंक लोन अकाउंट। When we are passing this type of entry, it is called as the combined entry. इसको combined entry बोलते हैं। कशी एंट्री म्हणतात याला? combined entry म्हणत असतात। Don't worry, I will explain you. मैं आपको explain करूंगा, वापस फिर से देखो। Messrs नव भारत traders started the business by brought in rupees 2,25,000 from the own source, then 1,50,000 rupees from the Bank of India as a loan. So the total cash brought in 3,75,000 rupees. Then again brought in for business stock of rupees 1,25,000 rupees.
टू कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल के अंदर ये दो ही चीजें थी या दोनोंच वस्तू होत्या बघा, 2,25,000 रुपीज कैश और 1,25,000 रुपीज का स्टॉक. दिस इज द कैपिटल, ये उनका कैपिटल है और ये उनकी कैश है. अब सेपरेट सेपरेट एंट्री करते थे तो दो एंट्री होती थी, दोन एंट्री झाल्या असत्या. पहिली एंट्री होती थी कैश अकाउंट डेबिट, करेक्ट. बाद में स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट होती थी 2,25,000, स्टॉक डेबिट होती थी 1,25,000 टू कैपिटल अकाउंट. समझ में आया? 3,50,000 एंड मनी बोरोड फ्रॉम द देना बैंक, वो एक एंट्री होती थी. व्हाट कम्स इन कैश, ये दूसरी एंट्री होती थी. कैश अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू हु इज द गिवर, देना बैंक, टू देना बैंक लोन अकाउंट 1,50,000, 1,50,000 रुपये. दीज आर द टू एंट्रीज. ये दो एंट्री को जब अपन कंबाइन करेंगे तो इसको कंबाइन एंट्री बोलते हैं. अब ये कंबाइन कैसे होंगी, देखो ये मैथमेटिक्स है, ध्यान में रखना, अकाउंटेंसी का. डेबिट अकाउंट को अगर डेबिट किया तो वो प्लस होता है, क्रेडिट अमाउंट को अगर क्रेडिट कर दिया तो वो भी प्लस होता है. इसका ही मतलब डेबिट को अगर क्रेडिट करेंगे तो उसमें से वो माइनस होगा, क्रेडिट को अगर डेबिट करेंगे तो वो भी माइनस होता है. दिस इज द मैथमेटिक्स ऑफ द अकाउंटेंसी. ये अकाउंटेंसी का मैथ्स है. देखो ये क्या है, इन द फर्स्ट एंट्री वी हैव डेबिटेड टू द कैश अकाउंट. इज इट करेक्ट और नॉट? करेक्ट. आर यू अंडरस्टूड दिस एंट्री? ही एंट्री तुम्हाला कळलेली आहे का? मेसर्स नवभारत ट्रेडर्स started the business and for the purpose of starting the business they have brought in 2,25,000 rupees as a cash and 1,25,000 rupees as a stock of goods. And whenever anyone brought into own business for running the business, it is called as the capital. यानी ये दोनों मिलके उसका ये हो गया कैपिटल. And at the same day and on the same transaction they have taken the loan from देना बैंक. उन्होंने देना बैंक से लोन भी लिया हुआ है. इसके लिए दूसरी एंट्री पास की अपन ने, कैश अकाउंट डेबिट टू देना बैंक लोन अकाउंट. ये दो एंट्री है, तो ये दो एंट्री नहीं लिखना क्योंकि वो एक ही दिन की है, तो इनको दोनों को अपन ने कंबाइन किया. देखो ये कैश है, यहाँ पर भी कैश है, तो ये दोनों की क्या हो जाएगी, टोटल, क्योंकि ये कैश डेबिट है और ये भी कैश डेबिट है. इसके लिए इनके दोनों के अपन ने टोटल कर ली एग्जैक्टली और कैश अकाउंट को डेबिट किया. दोघांची बेरीज कितनी, 3,75,000 रुपीज. ये एज इट इज, नो चेंज. स्टॉक अकाउंट डेबिट 1,25,000 रुपीज टू कैपिटल अकाउंट 3,50,000 रुपीज और टू देना बैंक लोन अकाउंट 1,50,000 rupees. Instead of passing the separate two entries, we have passed one entry. ऐसा भी रहता है, कर सकते हैं अपन, है ना. अब बड़े हो गए ना, फिर 2 महीना हो गए ना 11वीं में आके, बड़े तो होने वाले. ये देखो ये एंट्री मैंने लिख दी, नरेशन देना, बीइंग, हाँ वही शब्द लेना, स्टार्टेड बिजनेस विथ cash and stock and borrowed from Dena Bank. लोन टेकन फ्रॉम देना बैंक, ऐसा लिखा तो भी चलेगा. हो गया 1 तारीख का ट्रांजेक्शन. 4 तारीख को देखो, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. बैंक में पैसे डिपॉजिट करे. वेयर वी हैव डिपॉजिटेड द मनी, वी हैव डिपॉजिटेड द मनी इनटू द बैंक. सो हु विल द रिसीवर, बैंक विल द रिसीवर. सो वी हैव टू डेबिट टू द बैंक अकाउंट. सो राइट, बैंक अकाउंट डेबिट. What deposited? 92,500 rupees. And what goes out? Cash is goes out.
to cash account credit 92,500 rupees, 92,500 रुपए, being cash deposited into bank. Cash deposited into bank. 4 तारीख हो गई. नेक्स्ट ऑन 7 तारीख को देखो व्हाट हैपन. परचेज ऑफिस इक्विपमेंट्स. वी हैव परचेज द ऑफिस इक्विपमेंट्स. कितने रुपए का ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया अपन ने? 35,000. एज वी हैव परचेज द ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट कम्स इन. ऑफिस इक्विपमेंट अपने पास आएगा. कितने रुपए का इक्विपमेंट आ रहा है? 35,000 रुपीज का इक्विपमेंट आ रहा है. 18% जीएसटी से पेमेंट किया है. वो भी कैसे पेमेंट किया हुआ है? चेक से पेमेंट किया है. चेक ने पेमेंट के लेना है. सो अपने पास व्हाट कम्स इन? एज वी हैव परचेज द ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट इज टू बी डेबिटेड. ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करना. ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट. इट इज द एसेट, क्योंकि ये अपनी एसेट है. कितने का है ऑफिस इक्विपमेंट? ऑफ ₹35,000. वी हैव पेड द जीएसटी. यहाँ पर जीएसटी के अपन दो भाग करते हैं. एक करेंगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और एक करेंगे इनपुट एचजीएसटी अकाउंट डेबिट. 18% म्हणजे 9% लेंगे. 35,000 के 9%. इधर भी 35,000 के 9%. कितने आते निकालो. कितने आ रहे हैं? एग्जैक्टली 3150. 3150. 3,150. 3,150. 2. How the amount is paid? By check. Who is the giver? Bank is the giver. So you should credit to the bank account. टोटल करो. 0 0 0. 0 0 3. 41,500. 41,300 over being office equipment, office equipments purchase at the rate of 18% GST. 7 तारीख हो गई. 11 तारीख कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 उड़ी झाल्या है ना. 11 तारीख का ट्रांजेक्शन देखो. वेरी इजी. कैश सेल मेड. व्हाट वी हैव सोल्ड? गुड्स. whenever we have sold the goods, cash is comes to us. So cash account should be debited. कैश अकाउंट को डेबिट करो. कितने रुपए के गुड्स बेचे देखो? 67,500 and it is our sale. Credit to the sale account. To sale account 67,500 being cash sale made. ग्यारह हो गया. 14 What happened on 14? Goods sold to Mr. Chetan. We have sold goods to the Chetan worth ₹20,000. कितने हजार का माल बेचा है? 20,000 के गुड्स बेचे हैं. And it is at trade discount. When we have done the basic terminology, at that time I have taught you the two discount type.
उस समय पे मैंने आपको दो डिस्काउंट के टाइप्स बताए थे. Trade discount. Trade discount is given by businessman to businessman. And whenever the trade discount is given, the amount is directly deducted from the invoice amount. जेव्हा ट्रेड डिस्काउंट दिलं जातं तर तो अमाउंट आपण डायरेक्ट इनवॉइस मधून वजा करायचा. कितने रुपए का इनवॉइस था? 20,000. उसमें से 10% डिस्काउंट माइनस कर लेना. सो वी हैव टू पास द एंट्री ऑफ रुपीज 18,000. सिर्फ 18,000 की एंट्री अपने को करना है. गुड्स क्या करें? सोल्ड करें. किसको सोल्ड करें? मिस्टर चेतन को. पुढे म्हटलंय का बघा, ऑन कॅश मीन्स इट इज द क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन. इट मीन्स दॅट वी हॅव सोल्ड गुड्स टू द मिस्टर चेतन. याचा अर्थ आपण मिस्टर चेतनला माल विकलेला आहे. मिस्टर चेतन इज द रिसिव्हर. सो मिस्टर चेतन अकाउंट डेबिट. मिस्टर चेतन अकाउंट डेबिट 18,000 रुपीज, 18,000 रुपए. टू सेल, इट इज अ सेल. ये अपना सेल हो गया. टू सेल अकाउंट क्रेडिट 18,000 रुपीज, 18,000 रुपए. बीइंग गुड्स सोल्ड एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट को मराठी में बोलते हैं व्यापारी सूट. जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को छूट दे देता है ना, तो वो डायरेक्ट इनवॉइस में से कम कर देता है. मग त्याने इनवॉइस मधून 10% कमी केले अँड यू पास ओनली एंट्री ऑफ 18,000. 2,000 रुपीज आर नॉट टू बी कन्सिडर. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? यू हैव रिसीव्ड द ऑलरेडी गुड्स ऑफ रुपीज 20,000. परचेस में ही 2,000 का फायदा हो गया. जेव्हा आपण माल खरेदी केला तेव्हाच आपला 2,000चा फायदा झालेला आहे. जब सेल करेंगे तो और फायदा होगा. ये हो गई 14 तारीख. उसके बाद 18 तारीख देखो. प्रोप्राइटर हैड विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज. हु हैड विड्रॉन द गुड्स फॉर पर्सनल यूज? Proprietor had withdrawn the goods for personal use. And when the proprietor withdrawn for the personal use in the accountancy, we have to debit to the drawing account. जब वो पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लेता है तो अपने को ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है. किती रुपयाचा माल काढला बघा? 3,500 रुपीज. टू. आता कोणत्या गुड्स मधून हा गुड्स विड्रॉ करेल? फ्रॉम विच लॉट ही विल विड्रॉ द गुड्स? फ्रॉम द परचेस लॉट. जो गुड्स अपन ने परचेस किए उसमें से वो विड्रॉ करेगा. इसके लिए डायरेक्टली वी कैन राइट हियर टू परचेस अकाउंट. इथं आपण परचेस अकाउंट लिखू शकतो, या तो फिर आपके बुक्स के हिसाब से ऐसा भी लिखते हैं, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर. This is also allowed, but better to write the to purchase because we are withdrawing the goods from the purchase, so our purchase will be reduced. अपना purchase कम हो जाएगा. इसके लिए अपन ने टू परचेज लिखना चाहिए. 3,500 रुपीज. किताब में ऐसा दिया हुआ है. बीइंग गुड्स विड्रॉन, बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. देखता हूं अभी मेरा पेज भर गया है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 ही हुआ और एक हो जाएगा बाद में, पेज भर जाएगा. सो नाउ ऑन 22 22 तारीख. पेड टेलीफोन चार्जेस. व्हाट वी हैव पेड? टेलीफोन चार्जेस. Either you pay telephone charges or you pay the traveling or you pay the electricity bill. After all, it is your expenses. So you should debit to the telephone charges account. इसके लिए आपको टेलीफोन चार्जेस को डेबिट करना ही पड़ेगा. अभी भी डेबिट करो. टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट. कितने रुपीज पेड किए रे भाई? 1,200 रुपीज वी हैव पेड. 1,200 रुपए पेड के लिए अलॉन्ग विथ जीएसटी. तो इनपुट पहले सीजीएसटी को डेबिट करेंगे. कितने परसेंट है? 5% है ना. 5% के हाफ. और डेबिट. इनपुट
HGST account debit. बारह सौ के 2.5%, 300, 300। टू कैसे पेमेंट किया है देखो, कैश में किया है। व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, सो टू कैश अकाउंट क्रेडिट 1800 रुपीज, बीइंग 5% है ना, 1200 5%, गलत हो गया ना अमाउंट। मग 30 रुपीज आएगा, एक जीरो ज्यादा ले लिया था। होता है, आपसे भी होता है बहुत बार। कोड रबर है ना मेरे पास, साथ में रखा हुआ है मैंने। बीइंग पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस, पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस at the rate of 5% GST. Now my page is complete. फिर आपको सिखाना आहे ना वो भी। पेज कंप्लीट झालं तर दुसऱ्या पानावर कसं जायचं शिकवलंय ना मी तुम्हाला, हो म्हणा ना। टोटल कॅरीड फॉरवर्ड, ये पान इज ओव्हर। नाउ द दुसरा पान इज ओपन। हसू नको रे माझ्या मराठीला, हसतो माझ्या मराठीला हा। मग व्यवस्थित करायचं। डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज मी नहीं घेणार है, फाइनल टोटल आपको लेना रहता। मेरा काम तो सिर्फ सिखाना है, टोटलिंग लेना आपका काम रहता है। यहां पर क्या लिखेंगे, टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड। 22 के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब है देखो, ऑन 24। What is the transaction of 24? Paid by check, audit fees of rupees 2,900. Very simple. What we have paid रे पार्थ, काय पेड केलेलं आपण, ऑडिट फीज। As we have paid the audit fees account is to be debited by rupees 2,900, 2,900 रुपए। टू कैसे पेड किया है, चेक। चेक के पैसे कौन देता है, who will pay the check money, bank, so bank is the giver, 2,900 being paid for audit fees by check। चौबीस तारीख झाली, 26 मजा आ गया देखो। देना बैंक लोन पेड, देना बँकेच्या लोनचे पैसे दिले, कितने रुपए दिए देखो, कैश में 15,000 और चेक से 10,000। मीन्स टोटली वी हैव पेड 10,000 प्लस 15,000। द टोटल अमाउंट इज रुपीज 25,000 टू द देना बैंक लोन। देना बैंक इज द पर्सनल, सो देना बैंक लोन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। देना बैंक लोन अकाउंट को अपन डेबिट करेंगे। नॉट ओनली बैंक, लोन, लोन शब्द यूज करायचा आहे। देना बैंक लोन अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट वी हैव पेड 25,000। व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, सो राइट हियर टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000 और 15,000 बैंक से दिए, यानी कि चेक से दिए हुए वो, टू बैंक अकाउंट 15,000, 15,000 रुपए। being paid for
bank loan, paid for bank loan in cash and by check. (26) is over. Only 2 transactions are remain now. Come to 28. What we have purchased? Shares of Reliance company. When we have learned the basic, at that time I told you that whenever we are purchasing shares, debentures, bonds, national saving certificates, Kisan Vikas Patra, or we are depositing the money into the bank as a fixed deposit, all is called as the investment. या सर्वांना आपण इन्व्हेस्टमेंट म्हणतो. नाउ हियर वी हैव परचेज द 100 शेयर. इथे आपण 100 शेयर खरेदी केले. कितने शेयर परचेस किए अपन ने? यहाँ पर 100 शेयर परचेस किए. एक शेयर 500 रुपये का है. असे किती रुपयाचे शेअर्स आपण परचेस केले? ऑफ 50,000. 50,000 रुपये के शेयर अपन ने परचेस किए. इट मीन दॅट वी हॅव इन्व्हेस्टेड द मनी इन टू द शेअर्स. आपण त्या शेअर्स मध्ये पैसे लावलेले आहेत. तो इट इज वन ऑफ अवर इन्व्हेस्टमेंट, यानी इट इज वन ऑफ अवर ॲसेट, म्हणजे ती आपली ॲसेट आहे. वेन एव्हर वी नीड द मनी वी कॅन सेल दॅट शेअर अँड इन कॅश इट. दॅट्स वाय इट इज अवर ॲसेट. सो यू शुड डेबिट टू द इन्वेस्टमेंट अकाउंट. किसको डेबिट करना है? इन्वेस्टमेंट को. यानी एंट्री कैसी होगी? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट करने का. फिक्स डिपॉजिट होंगे तो फिक्स डिपॉजिट शब्द यूज करेंगे. 50,000 रुपीज. टू काय से पेमेंट किया है? चेक से. सो यू शुड राइट हियर टू बैंक अकाउंट 50,000 रुपीज, 50,000 रुपये बीइंग परचेस shares of Reliance company. धीरे धीरे ज्यादा ट्रांजेक्शन भी लेंगे अभी अपन. 30 तारीख. रिसीव्ड फ्रॉम चेतन. चेतन मिला पैसों के तरफ से. हाँ, व्हाट हैपन? पैसे मिले चेतन के तरफ से आणि अकाउंटवर पैसे मिळाले, मिले. व्हाट कम्स इन? कॅश कम्स इन. सो वी हैव टू डेबिट टू द कैश अकाउंट. अकाउंट मीन्स उसका जो अकाउंट अपने पास था वो बैंक अकाउंट रहता, तो वहां बैंक शब्द रहता था ना. 12,000. एंड हु पेड द मनी टू अस? मिस्टर चेतन हैड पेड मनी टू अस. सो मिस्टर चेतन इज द गिवर. सो यू शुड क्रेडिट टू द मिस्टर चेतन अकाउंट बाय ₹12,000 being received cash. Being received cash. The transactions are over. Now go for total. मस्त पैकी टोटल करायची आणि मग चप्पल घालायची. आखिरी की लाइन खींचना, तभी बंद होता है. पहले ये टोटल लेना, फिर ये टोटल यहाँ लिखना, फिर ग्रैंड टोटल लेना. सो इन दिस एग्जाम्पल द 2 ट्रांजेक्शन्स आर न्यू. या उदाहरणामध्ये 2 ट्रांजेक्शन्स नवीन होते. 2 ट्रांजेक्शन नए थे. एक सबसे पहला ट्रांजेक्शन, ये देखो, दिस वन. हियर वी हैव ब्रॉट इनटू द बिजनेस कैश एंड स्टॉक फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस. अँड ॲट द सेम टाइम वी हैव टेकन द लोन ऑल्सो. त्याच वेळेस आपण लोन पण घेतलेला आहे. तो अपने पास व्हाट कम्स इन? कैश. ये अपनी खुद की कैश, ये बैंक का लोन. ऐसे 3,75,000 रुपीज आर कम्स टू अस. 3,75,000 रुपये अपने पास आ गए. स्टॉक है 1,25,000 रुपये का, और अपना ये कैपिटल है. कैश और स्टॉक की टोटल इतना अपना कैपिटल हो गया. ये बैंक का लोन है. और ये एक 28 तारीख का ट्रांजेक्शन नया था, इन्व्हेस्टमेंट इन शेअर्स वाला. हे एवढं एक नवीन होतं बघा. बाकी सब वैसे के वैसे. सो इन दिस वे टुडे वी हैव कंप्लीटेड द एग्जाम्पल नंबर 6. 6व्या नंबरचं उदाहरण सुद्धा आज आपण या ठिकाणी पूर्ण केलेलं आहे. एक एक ट्रांजेक्शन अभी अपन नया लेंगे. 15 जर्नल के एग्जाम्पल अपन लेंगे. 15 जर्नल के एग्जाम्पल झाले कि फिर अपन लेजर के पास जाएंगे, क्योंकि लेजर में भी जर्नल होता है.
लेजर मध्ये सुद्धा जर्नल असतं. जर्नल के बिना आगे कुछ भी नहीं है, इसीलिए तो जर्नल आना चाहिए, म्हणूनच आपल्याला जर्नल यायला पाहिजे. ठीक है. 6 नंबर का एग्जाम्पल है. बराबर अच्छे से लिखो, बराबर से टोटल लेना, मुझे भी बताना कितनी टोटल आ रही है वो. बाय ऑल ऑफ यू.